नमस्कार दोस्तों। आज देखिए साथियों, बात करते हैं अपन बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की। ये कर्म से दे रखे हैं साथियों आपके, उसी प्रकार से अपन चल रहे हैं। और इसको देखिए नाम क्यों दिया गया ये बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक यानी समाज से, अधिगम यानी सीखता है। जो विद्यार्थी समाज से सीखते हैं वही आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। जैसे जैसे साथियों एक मूवी चल रही है और यहाँ पर बहुत सारे छात्र बैठे हैं। मूवी को आप समाज मानिए, ये क्या है, समाज है। और मूवी में हीरोइन है, वो हीरो के साथ में आलिंगन यानी प्यार कर रही है, प्रेम कर रही है। इसी बीच साथियों एक विलेन आता है और इस हीरोइन को उठा करके ले जाता है। और ये क्या है, जबरदस्ती इसके साथ में आलिंगन करने का प्रयास करता है विलेन। ये जो दृश्य है साथियों, इस दृश्य को ये जो तीन विद्यार्थी हैं, ये इनको तो अच्छा लग रहा है कि विलेन इसके साथ में जबरदस्ती कर रहा है हीरोइन के साथ में। और ये चार विद्यार्थी उस समय क्या है, आक्रोश में आए हुए हैं कि ये इसके साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। उनको अच्छा नहीं लगता है ये दृश्य और इनको बहुत ही अच्छा लगता है। ये तीन विद्यार्थी इस नेगेटिव, नकारात्मक जो दृश्य है इसका अनुकरण करते हैं। और इधर हीरो और हीरोइन आपस में जो प्रेम करते हैं उस दृश्य को ये फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण ये करते हैं। कहने का मतलब यही है कि समाज में अच्छी और बुरी बातें दोनों प्रकार की होती हैं। तो विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के दृश्यों को देख करके जैसा वो सीखते हैं, जैसा दृश्य देखते हैं, और उनका अनुकरण करना उन पर ही निर्भर करता है। या हो सकता है बाहर से अभिप्रेरणा दी जाए तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। अब कुछ विद्यार्थियों को यह दृश्य अच्छा लगा, लेकिन बाहर से इनको इनके माता पिता के द्वारा अभिप्रेरित किया गया कि ये दृश्य तो बहुत ही बेकार है, ऐसा इस विलेन को नहीं करना चाहिए। तो इनकी बातों का अगर इन पर असर पड़ जाए तो ये इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर इसी प्रकार के जो कृत्य हैं ये करेंगे आगे चल करके। तो ये है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये उदाहरण सिर्फ समझने के लिए है साथियों। यानी समाज में जितनी भी हलचलें हो रही हैं उनसे आप किस प्रकार से सीखते हैं, वही आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। और दिया किसने, बांडुरा ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा हैं। इनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में हुआ था। बांडुरा के नाम पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इस नाम से भी आ सकता है साथियों। यानी किसी विषय वस्तु को आप संज्ञान में लेते हैं, कहाँ की, समाज की, तो वह सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ये भी इनका ही है। ये मत सोच लेना कि सामाजिक संज्ञानात्मक है तो जीन पियाजे करते हैं इसमें, नहीं साथियों। आगे देखिए, आगे और भी इसके नाम हैं अन्य। प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से गठित होता है। अधिगम के इस रूप को अनुकरण कहा जाता था। इसे अनुकरणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अनुकरण करते हैं, किसी चीज को आप फॉलो करते हैं, जैसे समाज में जो भी घटित हो रहा है उसको, तो वह अनुकरणात्मक सिद्धांत। बांडुरा और उनके सहयोगियों ने प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोज की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। जब हम कुछ भी समाज से सीखते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, अर्थात अवलोकन करके सीखते हैं, जानकारी प्राप्त करके अच्छे से, तो इसे क्या कहते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। तो ये अन्य नाम है इसके, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं तो इसके अधिगम को प्रेक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। यह भी किसका है, बांडुरा के नाम से ही जाना जाता है। ये थोड़ा सा लास्ट पॉइंट आ गया है, इसको बाद में देखेंगे अपन, पहले देखेंगे ये देखते हैं पहले। दूसरे को देखकर उनके जैसा अथवा उनके अनुसार व्यवहार करने के कारण या दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने
तथा समाज द्वारा स्वीकार मान्य व्यवहारों को धारण करने तथा अस्वीकृत व्यवहारों को छोड़ने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको मूवी वाला उदाहरण दिया शुरुआत में, वही है साथियों। उसमें से आप नकारात्मक चीजों को छोड़ भी सकते हैं, उनको पकड़ भी सकते हैं। कोई विद्यार्थी सकारात्मक को पकड़ता है और कोई नकारात्मक को। जैसा आप धारण करते हैं, व्यवहारों को धारण करते हैं समाज से, वही आपका क्या है, सामाजिक अधिगम। ये बांडुरा ने निम्न प्रयोग किए हैं। पहला है बालकों पर। बांडुरा ने समान उम्र के बालकों को 3 फिल्में दिखाई। उम्र क्या है, समान। एक फिल्म में आक्रामक भूमिका थी, दूसरी फिल्म में सहयोग, स्नेह, दया भाव तथा तीसरी फिल्म न आक्रामकता और न ही स्नेह की भावना। फिर बांडुरा ने उन बालकों को पूछा कि किन को पहली फिल्म अर्थात ज्यादा आक्रामक फिल्म अच्छी लगी। 50% बच्चों ने उस फिल्म के लिए हाँ की, क्योंकि उनके परिवार या आसपास का वातावरण आक्रामक यानी चोरी, लड़ाई, झगड़ा वाला था। और 30% बच्चों ने दूसरी फिल्म के लिए हाँ की, क्योंकि इनके परिवार तथा आसपास का वातावरण अच्छा था, अर्थात दया, सहयोग व सहानुभूति वाला, सभ्य या उच्च स्तर वाले लोग वहां पर रहते थे। 20% बच्चों ने तीसरी फिल्म के लिए हाँ की, क्योंकि इनके परिवार के सदस्य बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। कहने का वही अर्थ है साथियों, जैसा देखेंगे वैसा ही आप उसको फॉलो करेंगे। गुड़िया पर 1961 में प्रयोग किया। कुछ बालकों को बांडुरा ने ऐसा दृश्य दिखाया जिसमें कुछ बच्चे गुड़िया के बाल खींच रहे थे, उसे पीट रहे थे आदि, और कुछ समय पश्चात बच्चों ने भी वैसा ही किया। प्रयोग, तीसरा प्रयोग देखिए, जोकर पर किया तीसरा। ये तीनों ही याद रखें साथियों, एक तो मूवी दृश्य वाला दिखाया, दूसरा आपका गुड़िया वाला और तीसरा जोकर वाला। बांडुरा ने बालकों के समक्ष जोकर को प्रस्तुत किया। कुछ समय पश्चात बालक भी बिल्कुल वैसा ही करने लगे, अर्थात बच्चे भी कुछ समय पश्चात जोकर के जैसे ही कार्य करते हुए दिखे। बांडुरा ने अपनी पुस्तक सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। अध्ययन के उपरांत कहा कि वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार विकसित होता है, यही सत्य है। और इसके अलावा देखिए और उदाहरण है, छोटे बच्चे विवाह समारोह आदि में चोर सिपाही घर रख रखाव आदि के खेल खेलते हैं। वे अपने खेलों में ऐसा सब करते हैं जैसा वे समाज में और टेलीविजन में देखते हैं तथा पुस्तकों में पढ़ते हैं, वही बात है। और उदाहरण 2, आजकल टीवी में विज्ञापन बताया जा रहा है कि बच्चे के खाना ना खाने में या होमवर्क ना करने पर एक टेडी बियर को पनिश किया जाता है, और बच्चे को इनडायरेक्टली समझाया जाता है कि इसने भी होमवर्क नहीं किया या खाना नहीं खाया, इसलिए पनिश किया जा रहा है, और इसे तुम भी देख लो अच्छे से। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हें भी पनिश किया जा सकता है। तो वह बच्चा डरता हुआ बेचारा क्या करता है, खाना खा लेता है आराम से। उसको लगता है कि अरे यार, इसको पनिश किया जा रहा है खाना न खाने पर। टीवी में विज्ञापन इस प्रकार के दिखाए जाते हैं। बांडुरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए साथियों। व्यवहार को जानना, प्रत्यक्षीकरण करना, अवधान यानी व्यवहार को जानता है, समझता है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करता है। व्यवहार का स्मरण करना और धारण करना, उसको अच्छे से अपने दिमाग में फीड करता है, स्मरण करता है, उसको याद करता है, और फिर लास्ट में क्या है, मेमोरी में फीड कर लिया जाता है। स्मृति को क्रिया में बदलना, जो याददाश्त है, जो आपके माइंड में फीड हुआ है, उसको क्रिया में, एक्टिविटीज में बदलना, और पुनः प्रस्तुतिकरण, फिर उसको प्रस्तुत करना। जैसे वही उदाहरण सी देखे साथियों, हीरो हीरोइन प्रेम करते हैं, कोई अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो उसको क्या है, उसके व्यवहार को आपने जाना कि किस प्रकार का व्यवहार है। प्रत्यक्षीकरण करना, उसको उसमें से जो अच्छी चीजें हैं उनको स्मरण करना, याद करना, और फिर उनको धारण कर लेना। धारण करने के बाद में साथियों, स्मृति में जितनी भी आपके बातें हैं दिमाग में, उनको आप क्रिया में बदलना। आप भी चाहते हैं कि उस प्रकार की क्रिया मैं करूं, हम भी किसी के साथ में प्रेम जैसा व्यवहार करें, वो माता के प्रति हो सकता है, अपने पिता के प्रति हो सकता है, और उनका फिर आप प्रस्तुतिकरण करते हैं, रिप्रेजेंट। अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन, जो व्यवहार किया है उस पर दिया गया पुनर्बलन, सकारात्मक या नकारात्मक। चारों सोपानों का स्पष्टीकरण उदाहरणार्थ रूप में प्रयोग।
मान लेते हैं कि कोई छात्रा अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई तथा वहां वह रिश्तेदार के माँ को कोई स्वादिष्ट भोजन बनाते देखती है, तो उसे सीखने के लिए वह भोजन बनाने की संपूर्ण क्रिया का प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष उसके सामने और ध्यानपूर्वक अवलोकन करती है। अवलोकन करते समय वह लड़की समस्त व्यवहार का स्मरण कर लेगी तथा स्वयं देखी गई विधि के अनुरूप ही कार्य करेगी। यदि उसके द्वारा तैयार भोजन उसे तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पसंद आता है, तो इससे उसे क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है, अच्छा मिलता है, तथा भोजन बनाने की विधि को वह अच्छी तरह से सीख लेगी। इस प्रकार इस नवीन भोजन बनाने की विधि को छात्रा अनुकरण द्वारा सीख लेती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अब यहां पर देखिए साथियों, खाना अगर खराब हो गया तो कुछ घर के सदस्य हैं वो तो फिर भी यही कहते हैं चलो कोई ना, अब की बार बनाओगी तो अच्छा बन जाएगा। लेकिन कुछ घर वाले उनके सोचने समझने की शक्ति इतनी नहीं होती है, शिक्षित नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं इसको बनाना ही नहीं आता है खाना, ऐसे ही सामान का सत्यानाश कर दिया। इस प्रकार से वो फीडबैक देते हैं। तो उसमें क्या है, फिर चिड़चिड़ापन ये देखने को मिलता है, वो निराशा की तरफ बढ़ता है आगे। तो ये पुनर्बलन भी साथियों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। आगे देखिए इसमें शैक्षिक निहितार्थ। व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। किसमें? व्यक्तित्व निर्माण में। विद्यार्थियों के सामने आदर्श प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो आदर्शवाद की तरफ व्यक्ति को या विद्यार्थियों को ले जाएं। विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है। मॉडल के रूप में उनको सिखा करके बालकों के व्यवहार में परिवर्तन तथा सुधार लाने में अत्यधिक उपयोगी है। ये देखिए असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को, तो वही उदाहरण आप ले सकते हैं जो टीवी में विज्ञापन के रूप में दिखाया गया। विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करता है विद्यार्थी, तो प्रतिरूपण के द्वारा उसको सुधारा जा सकता है। विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई निरीक्षण करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो उससे भी विद्यार्थी सीख सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें आगे दे रखा आपके, वो थोड़ा सा पेज गड़बड़ हो गए थे साथियों। ये पेज यहाँ पर है, देखिए अंतिम, ये रहा। ये आगे वाले पॉइंट दे रखे हैं आपके, ये 5 का पॉइंट है, ये रहा साथियों, यही है। बांडुरा का मानना है कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, इसलिए शिक्षक को अपने व्यवहार में आक्रामकता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह शिक्षक के व्यवहार का क्या करता है? अनुकरण करता है, उसको फॉलो करता है। तो आक्रामकता अगर वह दिखाएगा तो फिर बालक भी क्या है? आक्रामक ही बनेगा। अध्यापक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर तथा स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए अच्छे अच्छे अनुभव उसके सामने प्रेजेंट पेश किए जाते हैं विद्यार्थी के सामने, तो वह क्या है? स्वप्रभावशीलता। उससे क्या होगा? विद्यार्थी का विकास होगा। तैरना सीखना, मोटर बाइक चलाना, रिपेयरिंग का काम सीखना आदि सब अनुकरण द्वारा ही प्रभावपूर्ण ढंग से सीखा जाता है। अब साथियों यहाँ पर गौर करने योग्य बातें हैं। देखिए, एक शिक्षक है, वो शराब का सेवन करते हुए विद्यालय में आता है, तो विद्यार्थी उससे क्या सीखेंगे? फिर वही सीखेंगे जैसा अध्यापक कर रहा है कि यार ये पीता है, शराब पीता है, तो हमारे गुरुजी पी रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकता, मैं भी पीऊँगा। लेकिन एक शिक्षक है, वो अच्छी अच्छी बातें हमेशा बालकों को करता है, बताता है, और आप भी अच्छे से रहता है, अपना काम स्वयं वह विद्यालय में। तो इस प्रकार का अनुकरण छात्र हैं, छात्रों के लिए वह महत्वपूर्ण रहता है। अब आगे देखिए साथियों, ध्यान रहे अवधान, ये कुछ पॉइंट हैं, इनको भी आप अच्छे से देखिएगा। अवधान का मतलब होता है साथियों प्रेक्षण विधि से सीखने के लिए सीखने वाले का मॉडल पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे टेलीविजन या समाचार पत्र में देखकर हम उन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण करना सीखते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है अथवा जो आकर्षक होते हैं। तो यह है अवधान, यानी जिन पर ध्यान केंद्रित विद्यार्थियों का या बालक का रहता है। तो
ध्यान केंद्रित होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप उसका अनुकरण कर सकते हैं। और एक है स्मृति यानी मेमोरी। सीखने वाले को मॉडल ने क्या किया है उनका स्मरण रहना आवश्यक है। जैसे किसी पकवान को देखकर बनाना सीखने के लिए उसके चरणों का स्मरण रखना आवश्यक है। उसको ध्यान में रखना कि क्या क्या इसकी स्टेप हैं, कौन सी वस्तु किस प्रकार से डालनी है, तो यह आपकी मेमोरी में फीड होना चाहिए पहले से। अनुकरण अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसमें मॉडल की क्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता हो। 1-2 वर्ष का बालक किसी को जूते के फीते बांधते देखकर फीता बांधना तभी सीख सकता है जब उसके अनुकरण के लिए आवश्यक क्षमता उसके हाथों में हो, कैपेसिटी हो उसमें, तभी वह अनुकरण कर सकता है। और एक है आपका अंतिम में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इसमें देखिए साथियों, अधिगमकर्ता में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा होना आवश्यक है। नृत्य को देखकर वही व्यक्ति नृत्य सीख पाते हैं जिनमें काफी अभिप्रेरणा हो अथवा जिनके उस व्यवहार को अभिप्रेरित किया गया हो। पर्याप्त इच्छा होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। नृत्य को देखकर वही व्यक्ति नृत्य सीख पाते हैं जिनमें काफी अभिप्रेरणा हो, उनके व्यवहार को अभिप्रेरित किया गया हो, तो वही उस नृत्य को अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये मोटिवेशन। तो ये खास टॉपिक साथियों बांडूरा का। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।